नमस्कार जी, नमस्कार। आशा करती हूँ सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप लोग को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। पुरुषोत्तम मास की कथा मैं सुनाने जा रही हूँ और बराबर से मैं कथा आप लोग के लिए लेकर के आ रही हूँ। आप लोगों ने बहुत सा प्यार दिया, कमेंट किया, लाइक सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगे की कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। चलिए सुनते हैं। पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय नंबर 21। वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद फिर प्रतिभा की अनुरोध क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करे। यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता है तो प्रतिमा धातु कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करे। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से सुवर्ण आदि का भूभाग पूर्व के समान ही रहता है, उसमें देवता का वास नहीं करते। हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में देव सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और मन से करना चाहिए। मंत्र वेता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगुश निरंतर रखकर हृदय में भी मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करे। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो। स्वाहा, इस तरह से यजुर मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्व प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करें और चित्रा चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से स्वाहापद के अंत में हाथ जोड़कर तदत देवताओं का अनुसरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करें। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। श्री वत्स चिन्ह से चिन्हित वत्सस्थल वाले शांत नील कमल के दल के समान छवि वाले 3 जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के से पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर, मान होकर, पवित्र होकर षोडशोपचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजा करें। हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ यहाँ मुझे दिए हुए पूजन को ग्रहण करें। श्री राधिका से पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है यह कहकर आह्वान करें। हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटित और कार्त स्वर्ण की से भूषित इस आसन को ग्रहण करें। इस तरह कहकर आसन समर्पण करें। गंगा आदि समर्पितों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ पशुपूर्वक वाला जल पाद के लिए ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर पाद समर्पण करें। हे हरे, गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें या कहकर समर्पण करें। हे ऋषिकेश अर्थात विषेंद्र के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया और सुवर्ण के कलश में स्थित गंगा जल से आप आसमन करें या कहकर आसमन समर्पण करें। हे हरे, मेरे से लाए गए पंचामृत से राधिका के सहित जगत के धाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्ध को प्राप्त हो। हे राधिका के आनंददाता, दूध, दही, गौ का घृत, शहद और चीनी द्रवों को ग्रहण करें या कहकर पंचामृत से स्नान समर्पण करें। हे नाथ योगेश्वर देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। हे कृष्ण, गंगा जल के समान नदी तीर्थ को मेरे से दिया गया जल है, नंद का आनंद देने वाले आप इसको ग्रहण करें या कहकर फिर समर्पण करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन 2 पीताम्बरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है। हे सुरसतम, आप ग्रहण करें या कहकर अवश्य समर्पण करें, अवश्य धारण के बाद आचमन देवे। हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस भाव सागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरी वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें या कहकर जनेऊ समर्पण करें और आचमन देवे। हे सुरसेत, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंद विलेपन आपके लिए है, इसको ग्रहण कहकर या कहकर चंदन समर्पण करें। हे सुरसेत, केसर से रंगे हुए शोभामान नक्षत्रों को भक्ति से निवेदन किया है। हे पुरुषोत्तम, आप ग्रहण करें या कहकर अक्षत समर्पण करें। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित फूलों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ, आप इसको ग्रहण करें या कहकर पुष्प समर्पण करें। इसके बाद अंगों का पूजन करें। यह नंद यशोदा के पुत्र केसी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विश्व रूप धारण करने वाले प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, सकलास्त्र, धृक, वाचस्पति, केशव और सर्वात्मा इन नामों से पैर, गुल्फ, जानु, जघन, कटी, मेरु, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, सिर और सर्वांग के पुष्पों को हाथ में लेकर चतुर्थ नामों को कहकर विश्वरूपी जगतपति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन कर फिर चतुर्थ केशव आदि नाम
मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य या धूप है, इसको आप ग्रहण करें या धूप समर्पण करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं की ज्योति हैं, तेजों में उत्तम तेज हैं। आत्म ज्योति के परम धाम या दीप आप ग्रहण करें या कहकर दीप समर्पण करें। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करें। इच्छा अनुकूल वर को देवे और परलोक में उत्तम गति को देवे या कहकर नैवेद्य समर्पण करें। मध्य में जल समर्पण करें, आखिर में आचमन जल को देवे। हे ऋषिकेश, हे तैलोक के व्याधियों को समन करने वाले अच्छी तरह से सुवर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूँ, जल से आप आचमन करें या कहकर आचमन देवे। जो मैंने स्पर्श से आपको स्थापित किया, इसे मेरे को जन्म जन्म से सुंदर फलों की प्राप्ति हुई, कहकर श्री फल बेल समर्पण करें। हे देव परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित करोतन हाथ की शुद्धि के लिए उपटन का ग्रहण करें या कहकर करोतन तन को समर्पण करें। हे देव, सुपारी से युक्त कपूर से मनोहर भक्ति से दिए गए तांबुल को ग्रहण करें या कहकर तांबुल समर्पण करें। ब्रह्मा के घर में स्थित अग्नि के बीच अनंत पुष्प के फल को देने वाला सुवर्ण आप ग्रहण करें और मेरे लिए शांति को देवे या कहकर दक्षिणा समर्पण करें। शरतकाल में होने वाले कमल के समान श्याम 3 जगहों से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ, यह कहकर फिर राजन समर्पण करते। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे तैलोक के नायक, रक्षा करो। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रतीक्षा को ग्रहण करें ऐसा कहकर प्रतीक्षण को समर्पण करें। यज्ञेश्वर देव, यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है या कहकर पंत्र पुष्पांजलि समर्पण करें। विश्वेश्वर, विश्व रूपा, विश्व के उत्पन्न करने वाले विश्व के स्वामी नाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है या कहकर नमस्कार समर्पण करें। मंत्रहीन क्रियाहीन इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को समापन समर्पण करके समाहन राम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घृत का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए पुरुषोत्तम भगवान के पीछे समर्पण करें। इस स्मृत्या नामोक्त्या तपोयक क्रियादिशु इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके प्रमादात कुर्वातम के कर्म में इस पंथ से जो कुछ कमी रह गई हो उसको संपूर्ण करके सुखपूर्वक रहे। इस प्रकार जो पृथ्वी तल पर मनुष्य का शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार बनाकर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर सर भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा। वह इस पृथ्वी के तू समस्त सुखों को भोगे बाद परम पद को जाएगा। इति बृहदाराध्य पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 21वां अध्याय। तो 20वां अध्याय तो दोस्तों समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिएगा। आगे की कथा मैं सुनाऊंगी। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 22वां अध्याय। एक समय की बात है, धर्मपरायण जिज्ञासु राजा दुर्धर्मा के मन में पुरुषोत्तम मास के व्रत को लेकर अनेक प्रश्न उठे। वे जानना चाहते थे कि इस पवित्र मास में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, किस बातों से दूर रहना चाहिए। वे विनम्र होकर वाल्मीकि मुनि से पूछे, तपोधन कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए, इस व्रत में क्या क्या करना उचित है और क्या त्याज्य है। तब भगवान की प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया। ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नियम संक्षेप में बताता हूँ। उन्होंने कहा, इस मास में व्यक्ति को संयम और प्रवृत्ता के साथ रहना चाहिए। उसे हविष्य अन्न का सेवन करना चाहिए। ऐसा सादा सात्विक भोजन जो बिना तेल मसाले से बना हो, जिनमें शुद्धता हो, या भोजन उपवास के समान फल देने वाला माना गया। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, इस व्रत में मांस, मदिरा, शहद, तिल का तेल, राजमांस, राई और तामसी पदार्थों का त्याग करना चाहिए। साथ ही बासी अन्न, दूषित भोजन, दूसरे हाथ का अन्न भी नहीं लेना चाहिए। प्याज, लहसुन, गाजर, मूली आदि भी त्याज्य है। फिर उन्होंने गंभीर स्वरूप में कहा, केवल भोजन ही नहीं, आचरण की शुद्धता भी आवश्यक है। व्यक्ति को किसी से बैर नहीं रखना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह देवता हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो या कोई भी प्राणी हो। पराई स्त्री से दूर रहकर ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। मन, वचन, कर्म से पवित्र रहना चाहिए। ये सभी व्रत के मूल आधार है। राजा अत्यंत ध्यान से सुन रहे थे। वाल्मीकि मुनि ने आगे कहा, इस मास में व्यक्ति को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए, दिन में एक बार तथा नियत समय पर भोजन करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो उपवास, नत व्रत या एक भुक्त व्रत का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया, जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है या तुलसी दल से शालिग्राम की पूजन करता है, उसे अत्यंत पुण्य की प्राप्त होती है।
फिर उन्होंने एक अद्भुत रहस्य बताया कि राजन जो इस व्रत का पालन करते हैं उसके पास यमदूत भी नहीं आते, उसके शरीर में समस्त तीर्थों देवताओं का निवास होता है, उसके जीवन से दुस्वप्न देवता और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। अंत में वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास का व्रत यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, यज्ञ से स्वर्ग मिलता है, परंतु इस व्रत से सीधे भक्त भगवान के परम धाम गोलोक को प्राप्त होते हैं। यह सुनकर राजा द्विजन्मा का हृदय भक्ति से भर गया। उसने निश्चय किया कि पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत का पालन करेगा। ये 22वां अध्याय समाप्त हो गया। दोस्तों मैं 23वां अध्याय बोले जा रही हूँ, सुनिए। राजा जब के मन में एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई, विनम्र होकर बोले, हे मुनियों में शेष पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। उनके इस प्रश्न को सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाता हूँ जिसके सुनने माँ से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कथा आरंभ की। प्राचीन समय में सौभाग्य नामक चित्रबाहु नाम के प्रतापी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत बुद्धिमान, धर्मक, दयालु और भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसकी पत्नी चंद्रकला भी अत्यंत पतिव्रता, गुणवान, भगवान की भक्ति, दोनों सुखपूर्वक राज्य का पालन करते थे। एक दिन उस राज्य में महान ऋषि अगस्त्य पधारे। राजा चित्रबाहु ने उन्हें दूर से देखा और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। अत्यंत श्रद्धा से उनका सत्कार किया। विनम्र होकर बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आज मेरा जीवन सफल हो गया जो आपके दर्शन हुए। राजा की भक्ति विनम्रता से प्रसन्न होकर अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, तुम वास्तव में धन्य हो, तुम्हारा राज्य प्रजा भी धन्य है, क्योंकि तुम वैष्णवों का सम्मान करते हो। जहाँ भगवान के भक्तों का आदर नहीं होता वहाँ स्थान रहने योग्य नहीं होता। फिर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और जाने को उद्यत हुए। तभी राजा ने विनम्रता से एक प्रश्न किया, हे मुनिवर, मुझे अद्भुत ऐश्वर्य, निष्कंठ राज्य और ऐसी पतिव्रता पत्नी कैसे प्राप्त? अवश्य किसी पूजन के पुण्य से का फल है, कृपया करके मुझे रहस्य बताए। राजा की जिज्ञासा सुनकर अगस्त्य मुनि ध्यान में नील हो गए और बोले, हे राजन, पूजन में तुम मणिग्रीव नाम एक शूद्र थे। तुम अत्यंत पापी, हिंसक और दुष्ट आचरण वाले थे, परंतु तुम्हारी पत्नी उस समय भी अत्यंत पतिव्रता, धर्मनिष्ठ थी। तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें समाज ने परिवार में त्याग दिया और तुम अपनी पत्नी के साथ वन में रहने लगे। उन्होंने आगे कहा, एक दिन वन में तुम्हें उग्रदेव नाम के एक ब्राह्मण मिले जो रास्ता भटक कर रखते थे। प्यास और थकान से व्याकुल होकर मृत्यु के निकट पहुंचे गए थे। उस समय तुम्हारे हृदय में करुणा जागी। तुमने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उनकी सेवा की, उन्हें जल दिया, विश्राम कराया, फल कंद खिलाए। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए। उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे जीवन का कल्याण किया। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम अगले जन्म में राजा चित्रबाहु बने। तुम्हें यह समस्त वैभव सुख प्राप्त हुआ। वाल्मीकि मुनि ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे राजन, यह सब उस छोटे से पुण्य कार्य का परिणाम है जो तुमने एक ब्राह्मण की सेवा करके किया। विशेषकर पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान सेवा कार्य अनंत फल देने वाला होता है। यह सुनकर राजन धर्मा भी अधिक श्रद्धा से भर गया। उसे समझ लिया कि छोटे से छोटे पुण्य कार्य भी यदि श्रद्धा और करुणा से किया जाए तो जीवन बदल सकते हैं। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है। पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान सेवा भक्ति मनुष्य के जीवन को अंधकार से निकालकर प्रकाश को ले जाते हैं, उसे महान फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों ये 23वां अध्याय समाप्त हो गया। अब मैं कथा यही समाप्त करती हूँ। अब मैं अगले दिन दूसरा अध्याय 24वां लेकर के आऊँगी। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कथा पसंद आए तो लाइक कमेंट करके शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस तरह से जितनी मैं कथा पूजा लेकर के आती हूँ सब आप तक पहुँचेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।